स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुरनोट मॉडल के ऊपर। कुरनोट मॉडल क्या है? कुरनोट मॉडल, कुरनो कौन है? कुरनो एक अर्थशास्त्री है जिसने किस बात को सुलझाया? उसने इस बात को सुलझाया कि भाई जो अगर किसी मार्केट के अंदर जो डुओपोली है, डुओपोली का मतलब हम कुरनोट मॉडल के थ्रू ओलिगोपोली को डुओपोली के जरिए समझा रहे हैं। तो डुओपोली का मतलब है कि दो फर्मों का मार्केट में होना, डुओपोली, द्वैधाधिकार। तो डुओपोली का मॉडल है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। ये ओलिगोपोली के चैप्टर में आपके इसमें सिलेबस में है। और डुओपोली क्या है? डुओपोली का मतलब है जब मार्केट के अंदर दो फर्में हों, किसी वस्तु की मार्केट में है तो दो फर्में होती हैं जिसके अंदर दोनों फर्में मार्केट के अंदर उत्पादन कर रही होती हैं और वो दोनों फर्में मार्केट के अंदर जो डिमांड है उसको पूरा कर रही हैं। दो फर्में जब मार्केट के अंदर आती हैं तो वो किस प्रकार से मार्केट डिमांड का आपस में डिवीज़न करेंगी, बात ये है यहाँ। डुओपोली में दो फर्में, जैसे कुरनो ने समझाया, यानी कि जब हमने इस पर अध्ययन किया था तो इसमें ये बताया कि जो मार्केट का डिवीज़न है वो इनडिटर्मिनेट है। प्राइस कितना आउटपुट करेगी कोई फर्म और कितना प्राइस रखेगी, ये इनडिटर्मिनेट है। लेकिन कुरनोट ने अपने इस मॉडल के द्वारा ये बताया कि इनडिटर्मिनेट नहीं है। ये प्रक्रिया कुरनो ने अपने मॉडल के द्वारा समझाई और उन्होंने क्या बताया कि ये दो फर्में जब मार्केट के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए एक फर्म पहले से काम कर रही है और उन्होंने एग्जाम्पल भी ऐसी फर्म का दिया था, ऐसे उत्पादन का दिया था जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल था, जिसको हम मिनरल वाटर कहते हैं। कुरनो का जो ओरिजिनल मॉडल है उसके अंदर मिनरल वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है। मिनरल वाटर किसी झरने से पानी लेके आती है कोई फर्म और मार्केट के अंदर 2000 जो वाटर की यूनिट्स हैं उनकी डिमांड है और वो फर्म कितना उत्पादन करेगी, जबकि उसका जो उत्पादन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फिर एक फर्म और आ जाती है तो वो उनके बीच कंपटीशन कैसे चलता है, वो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट कैसे करती हैं, क्या वो एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं या समझौता करती हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा उनके बीच दोनों मार्केट का डिवीज़न हो जाता है। यही मॉडल है कुरनो का। और कुरनो के मॉडल की जो कुछ मान्यताएं हैं जिनको हम आप तक समझाएंगे। कुरनो के मॉडल की मान्यताएं हैं कि कुरनो का मॉडल की मान्यताएं दो फर्म हैं, यानी कि हम ओलिगोपोली में ये कह रहे थे 2 से 10 तक फर्में हैं, लेकिन यहाँ दो फर्में हैं। दो फर्में, प्रत्येक फर्म के पास खनिज कुआं, यानी कि उनका जो ओरिजिनल मॉडल है उसके अंदर खनिज कुआं का मतलब है कि एक झरना है पानी का और उसमें से पानी ला के बेचती हैं फर्में, जो समरूप या समान खनिज जल की मात्रा का उत्पादन करता है। यानी कि जो मिनरल वाटर है वो एक जैसा है। देयर इज नो डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। प्रत्येक फर्म की उत्पादन लागत शून्य है, इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो शून्य। क्यों? पानी का झरना है, वो किसी ने बनाया तो नहीं, अपने आप आया, वहाँ से ले आके बेचते हैं और प्रोडक्शन की कॉस्ट शून्य है। क्रेताओं की संख्या अधिक है, खरीदने वाले बहुत हैं। प्रत्येक फर्म को मांग वक्र का पूर्ण ज्ञान है। फर्म को पता है कि मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है और मैंने कितना बेचना है। दोनों फर्मों को यह सरल रेखा स्ट्रेट लाइन डिमांड करे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। प्रत्येक फर्म इस मान्यता पर कार्य करती है कि उसकी प्रतियोगी अपने उत्पादन में परिवर्तन नहीं करेगा। जैसे ये बात हम अभी बताने वाले हैं डायग्राम के द्वारा कि क्या मान्यता लेके चलती है एक फर्म का। यानी कि यहाँ जो ओलिगोपोली की मार्केट है इसके अंदर दो बातें हैं। एक फर्म दूसरी फर्म की एक्टिविटीज़ को रिकॉग्नाइज करके चलती है या नहीं करके चलती, दोनों बातें हैं।
किसी में हम नहीं करके चलती, किसी में हम करके चलती मानते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उत्पादन का स्वयं निर्णय करती है, इनकी ये भी एक मान्यता है। प्रोडक्शन लाभ को बढ़ाने की कोशिश करती है और वो अपना निर्णय खुद करती है। इनमें से कोई भी फर्म अपने उत्पाद या वस्तु की कीमत निश्चित नहीं करती, प्रत्येक अपनी वस्तु को प्रचलित बाजार कीमत पर बेचती है, निश्चित कीमत नहीं करती। इनमें से कोई भी फर्म अपने उत्पाद या वस्तु की कीमत निश्चित नहीं करती, वो प्रचलित कीमत के ऊपर बेचती है। इसका मतलब क्या है कि सेकंड जो फर्म आएगी वो पहले वाली फर्म के द्वारा जो मार्केट के अंदर प्राइस लिया जा रहा है उसी कीमत के ऊपर वो फर्म उत्पादन करना शुरू कर देगी। तो इसको दिखाने के लिए प्रत्येक कैसे हम पूर्णों डायग्राम के द्वारा पूर्णों ने कैसे समझाया कि इसमें एक प्रक्रिया चलती है कि एक फर्म है वो शुरू में आती है, वो कुल उत्पादन का जो कुल मांग है उसका, क्योंकि फर्म शुरू में तो मोनोपोलिस्ट है और उत्पादन लागत ज़ीरो है, तो अब मैंने आपको बताया था कि उत्पादन लागत मार्जिनल कॉस्ट है वो भी ज़ीरो होगा। मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो होंगे तो प्राइस कहाँ निर्धारित होगा। ये बात अगर जिसको समझ में आ गई तो वो इस मॉडल को बड़े आसानी से कर सकता है। देखिए हम ये बता सकते हैं कि उत्पादन लागत जो है ज़ीरो हो गई। देखिए मान लीजिए हमने बताया था कि उसके लिए दो कंडीशन हैं, MC = MR किसी फर्म के संतुलन के लिए, तो MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ये दो शर्तें हैं हमारी, नीचे से काटती हैं। तो क्या होगा भाई, उसका जो मार्केट डिमांड है वो 2000 का है, यहाँ 2000 वस्तुएं इतनी डिमांड है और उसका ये MR कर्व है। MR इसको हम MR कर्व कहते हैं। तो फर्म का संतुलन कहाँ होगा, जहाँ मार्जिनल कॉस्ट = मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम इधर माप रहे हैं, कॉस्ट को ऊपर की तरफ माप रहे हैं, और इधर को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ हम आउटपुट को माप रहे हैं, इधर आउटपुट को इधर माप रहे हैं। तो कॉस्ट इधर ज़ीरो है इस लाइन के ऊपर, तो मार्जिनल कॉस्ट को माप रहे हैं, तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो है। तो यहाँ संतुलन होगा, वो इतना उत्पादन फर्म करेगी, कितना उत्पादन करेगी जहाँ, और मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू भी ज़ीरो। मार्जिनल जो कॉस्ट है वो ज़ीरो है और मार्जिनल कॉस्ट जो रेवेन्यू है वो ज़ीरो यहाँ आके होता है। तो इसका मतलब दोनों ज़ीरो कहाँ हैं, इकट्ठे। वो मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो यहाँ है इकट्ठा, मार्जिनल कॉस्ट भी ज़ीरो यहाँ है, क्योंकि कॉस्ट और रेवेन्यू को हम यहाँ माप रहे हैं इधर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संतुलन का पॉइंट है, यानी कि फर्म है पहले वाली फर्म वो इतना उत्पादन करेगी, और इसके लिए वो कितना कीमत निर्धारित करेगी वो डिपेंड करेगा। ये मार्जिनल रेवेन्यू जो डिमांड करो है, इसको एवरेज रेवेन्यू भी करो भी कहते हैं। तो इससे जो लाइन जाएगी वो प्राइस निर्धारित करेगी, ओपी प्राइस निर्धारित करेगी ये फर्म। आप अपने उसमें देखना, ओपी प्राइस निर्धारित करेगी। इसका मतलब फर्म है वो 1000 वस्तुएं, जहाँ ये 1000 है और ये 2000 है, तो हम 1000 वस्तुएं अपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर, ये सारा प्रॉफिट ही है उसका, ये सारा एरिया, इसके ऊपर वो फर्म इतना उत्पादन बेच रही है। अब दूसरी फर्म आती है मार्केट के अंदर। अब देखो वो एक मान्यता मैंने बताई थी
कि भाई एक फर्म दूसरी फर्म के बारे में ये मान के चलती है कि वो फर्म अपने उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं करेगी, तो दूसरी फर्म आती है, वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू जो ये जिनके 1,000 जो यूनिट बची हुई हैं इसमें से हाफ, यानी कि वो अपना मार्जिनल रेवेन्यू करो इसको मान लेती है, ये लाइन MR। क्यों? क्योंकि उसके लिए 1,000 इकाइयाँ बची हुई हैं, वो भी इनमें से 500 इकाइयों को बेचना शुरू कर देगा। ठीक है, 500 इकाइयों को, उसकी 500 इकाइयाँ यहाँ, उसका संतुलन यहाँ होगा और वो इतनी प्राइस लेना शुरू कर देगा। 500 इकाइयाँ उसने इस प्रकार बेच ली, तो ऐसा क्या होगा कि वो जो फर्म है वो 500 इकाइयों को बेच, दूसरी फर्म को पता लगे कि भाई उसके तो प्रॉफिट बहुत कम हो गए हैं, और वो भी अपने उत्पादन को कम कर देता है और वो अपनी प्राइस इतना उत्पादन बेचना शुरू कर देता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 500 प्लस 500, यानी कि 750, इसका जो हाफ है 500 का, ये जो इसका प्रॉफिट इतना कम होगा। जो अगली फर्म जो है, अगली फर्म जो पहली वाली फर्म है, वो फिर देखेगी कि जो बची हुई फर्म है, बचा हुआ जो उत्पादन है, यानी कि इस फर्म ने क्या किया, 1/2, पहली फर्म का उत्पादन कितना हो गया, पहली फर्म पहले तो 1,000, पहले स्टेप में 1,000 वस्तु पैदा करती थी और 1,000 यूनिट्स ऑफ मिनरल वाटर बेचती थी। दूसरी में अब क्या करेगा कि इसने 500 ले ली, अब कितनी बच गई, 1500 ले ली, तो वो क्या करेगा, 1/2 ऑफ 1 माइनस 1/4, यानी कि 500 कितना है, 2,000 का 1/4। तो पहली फर्म जो है वो इतना उत्पादन बेचेगी, तो 1 माइनस 1/4 का मतलब हो गया 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, और 3/4 का 1/2 3/8, 3/8 हिस्सा होगा, बराबर है ये इक्वल टू 3/8 हिस्सा इतना बेचेगी, 3/8, और 2,000 का 3/8 कितना होगा, 750, यानी कि 2,000 का 3/8 हो गया 750। ठीक है, यानी कि पहले उसने 250 उसके लिए छोड़ दी, तो 500 उसके पास पहले थी, और 250 ये 750, 1500 यूनिट हो। इस प्रकार ये आपस में बांटेंगे, लेकिन यहाँ तक ये पहुँचते कैसे हैं, इसके लिए ये प्रक्रिया चलती है कि पहले से 5/, अब बी फर्म है, कुल बाजार का जो आधे भाग का उत्पादन करेगी, वो करेगी 1 माइनस, जो बी फर्म है वो फिर आगे बढ़ती है, वो क्या करती है, जो उसका क्या होगा, जो 3/8 है जो पहली फर्म पैदा कर रही है, उसका जो बचा हुआ हिस्सा है, तो उसका आधा 1/2 इंटू 1 माइनस 3/8, क्योंकि 3/8 ये बन गया आपका 5/16, 5/16 है वो बन गया उसका 625, उसका उत्पादन 625 बढ़ गया। इस प्रकार एक का उत्पादन घटता चला जाएगा और एक का बढ़ता चला जाएगा, और दोनों फर्में उसका कुल जो उत्पादन है वो 1500 तक, यानी कि 2/3 उत्पादन करेंगी, और इस प्रकार ये एक सीक्वेंस चल पड़ेगी कि वो एक का उत्पादन घटता जाएगा, दूसरे का बढ़ता जाएगा, और जब ये दोनों का बराबर बराबर हो जाएगा तो इनके आपस में बीच में स्पर्धा खत्म हो जाएगी, और वो 750, यानी कि वो 2/3 हिस्सा, 2/2000 का 2/3, 2000 का 2/, यानी कि 1/3 जो है एक फर्म, और 1/3 एक फर्म, तो 2/3 हिस्सा वो करेंगी, और ये जो भी है ये 2/3 हिस्सा जो है वो आपका जो 2000 का दोनों फर्में 1/3 ए फर्म और 1/3 बी फर्म
उत्पादन करेगी। इस प्रकार जो मार्केट का जो डिवीज़न है वो पूर्णों के मॉडल के द्वारा कर दिया हो जाएगा आपस में ये फर्में। अल्टीमेट ये होगा जो एक की सीरीज है वो घटती चली जाएगी, दूसरे की बढ़ती, और आखिर में कुल उत्पादन का 2/3 हिस्सा वो दोनों मिलके बेच रहे हैं, जिसमें से 1/3 हिस्सा एक फर्म और 1/3 हिस्सा एक फर्म इस प्रकार बेचेंगी और समान कीमत के ऊपर बेच रही होंगी दोनों। और अगर मान लीजिए सारा उत्पादन वो बेच दे तो प्राइस नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइस जीरो हो जाएगा। प्राइस जीरो के ऊपर जो डुओपोलिस्ट हैं और मोनोपोलिस्ट हैं वो प्राइस जीरो के ऊपर उत्पादन कभी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये होगा। और इसमें इस नियम की कुछ आलोचनाएं भी हैं। आलोचना क्या है कि जो मान्यताएं हैं वही आलोचनाएं हैं, जो मान्यता मान के चलते हैं वही उनको हम आलोचना भी कह सकते हैं, क्योंकि उनको अगर नहीं मानो तो वो आलोचना हो गई। तो भाई शून्य लागत उत्पादन की बात कही इसने। फिर ये ना कि इसने एक फर्म दूसरी फर्म की तरफ ध्यान नहीं देती, इस मॉडल से नहीं पता चलता है कि एडजस्टमेंट किस प्रकार हो रहा है, पीरियड कितना समय लगेगा हैं। भाई इसमें कहा कि एक की सीरीज घटने की है, एक की सीरीज बढ़ने की है, और दोनों कुल उत्पादन का 2/3 हिस्से तक जब प्राप्त बेचती हैं, और 2/3 में से भी 1/3 एक और 1/3 एक बेचता है। तो ये एडजस्टमेंट कब तक चलेगी? तो इस प्रकार इस मॉडल की आलोचना भी हुई है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।